आदेश दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आने वाली जुलाई का जो महीना है उसमें 29 तारीख को 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, जो कि एक शिष्य और जो साधक होते हैं या जो गुरु होते हैं और शिष्य होते हैं, इन दोनों के मिलन का सबसे पावन पर्व कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा त्योहार है कि जो शिष्य है वो इस दुनिया में कहीं पर भी रहे, गुरु पूर्णिमा वाले दिन वो अपने गुरु के दर्शनों के लिए, गुरु से आशीर्वाद प्राप्ति के लिए अवश्य आता है। गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है, उस दिन गुरु के ऊपर गुरु और उसके ऊपर गुरु, उसके ऊपर गुरु, उसके ऊपर के सारे गुरु, यानी कि अगर आप अपने किसी एक भौतिक गुरु के पैर छू रहे हैं तो आपको उनके सारे परात्पर जो भी गुरु हैं, उन सारे गुरुओं का आपको उस दिन आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस दिन सारे गुरु जो हैं, जो शरीर छोड़ के गए हुए हैं, उन सबकी कृपा आपको उस दिन एक ही गुरु के पूजन से आपको प्राप्त हो जाएगी। गुरु पूर्णिमा को जो महोत्सव है वो बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हमारे यहाँ, हमारे आश्रम पर, हमारे धाम पर इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव को पूरे धूमधाम के साथ हर साल मनाया जाता है। इस साल भी ये 29 जुलाई को ही मनाया जाएगा और 29 जुलाई को गुरुधाम आश्रम आपको यहाँ मथुराई आना है, यानी परखम गांव में। वहीं पर ही इस पूरे प्रोग्राम को, पूरे अनुष्ठान को वहां पर बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। इस दिन की जो विशेष बातें हैं जो हमारे यहाँ पर रहती हैं, उस दिन यहाँ पे एक भोजन का आयोजन जो होता है, भंडारा यहाँ पे जो किया जाता है, जिसमें सभी साधकों का खाना पीना पूरे तरीके से निःशुल्क रहता है। अगर आप एक दिन पहले आ रहे हैं तो भी आपका यहाँ आश्रम पर रहना और खाना पूरे तरीके से निःशुल्क रहता है, कोई चार्जेबल नहीं रहता किसी भी तरह का। गुरु पूर्णिमा पे खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सारा धाम संभालता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। हॉल जो है अभी हमने बढ़ा दिया है, तो अभी यहाँ पे रुकने की भी, ठहरने की जो व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी हो गई है। बहुत बेहतर तरीके से यहाँ रहने की, ठहरने की व्यवस्था हो गई है। इस गुरु पूर्णिमा पे जो हम हर साल करते हैं वो एक गुरु गद्दी होती है कि गुरु आशीर्वाद प्रदान करते हैं शिष्यों को, और शिष्य जो है उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद अपने घरों पर गद्दियां लगाते हैं, लोगों का इलाज करते हैं या लोगों को दीक्षाएं प्रदान करते हैं। उनकी साधनाओं को, क्रियाओं को, विद्याओं को आगे बढ़ाया जाता है, उनको दिया जाता है। तो इस दिन हम 2 तरह की गद्दियां प्रदान करते हैं शिष्यों को। जिनको थोड़ी बहुत सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं वो लोग, गुरु गद्दी उनको प्राप्त होती है कि आप शिष्य बना सकते हैं, और शिष्य बनाने के बाद आप इस ज्ञान को, इस तंत्र विद्या को, अपनी जो प्राचीन हमारी जो विद्या है, इस जो गुरु शिष्य की जो परंपरा है, आप इस ज्ञान को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें गुरु गद्दी में आपको प्रदान किया जाता है कि आप आगे शिष्य बना सकते हैं। कौन सा, किसका, कैसा कोई इष्ट है, उस इष्ट का आपको कौन सा उसको गुरु मंत्र प्रदान करना है, कौन सा किस तरह से उसको जाप करवाना है, क्या उसकी विधि रहेगी, वो सारी चीजें गुरु गद्दी में बताई जाती हैं। दूसरी जो गद्दी इसमें प्रदान की जाती है वो होती है इलाज की गद्दी। जो लोग अभी नए हैं, जो सीख रहे हैं, वो लोग अपने घरों पर बैठ करके इलाज कर सकते हैं। इलाज का भी पूरा प्रोसेस आपको बता दिया जाता है, कुछ चीजें दे दी जाती हैं, और विशेष रूप से आपको जो एक गुरु का जो आशीर्वाद है वो इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी शिष्यों को प्राप्त होता है। तो जो गुरु गद्दी प्रदान की जाती है, साल में केवल एक ही दिन गुरु गद्दी प्रदान की जाती है। जो भी कोई भाई बाकायदा गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी गुरु गद्दी लगाना चाहता है, वो गुरु पूर्णिमा वाले दिन सुबह लगभग 9-10 बजे अपने आश्रम पे पधारे। गुरु गद्दी प्रदान इसमें की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति नया साधक है और गुरु पूर्णिमा वाले दिन अगर दीक्षा लेना चाहता है तो सबसे अच्छा और शुभ समय माना जाता है दीक्षा प्राप्ति का। तंत्र में गुरु से जो दीक्षा प्राप्त होती है उसका सबसे सर्वोत्तम जो समय होता है वो होती है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा पे अगर आप आते हैं तो आपको लगभग शाम के समय 4 बजे के आसपास शायद आपको दीक्षा प्रदान की जाएगी। 4 या 5 बजे, जब भी हमें टाइम मिलेगा, 6 बजे तक भी, तो उस दौरान आपको दीक्षा प्रदान की जाएगी। दीक्षा के लिए कोई भी भाई जल्दबाजी में ना आए। ऐसा ना हो कि वो 12 बजे जाके बोले कि गुरुजी मेरी तो ट्रेन छूट रही है, मेरी तो फ्लाइट छूट रही है, गुरुजी मुझे तो अभी आप मंत्र दे दीजिए। तो ऐसा नहीं होता है। लगभग 5-6 बजे तक आपको दीक्षा वालों को रुकना पड़ेगा। गद्दी वालों को भी शाम तक रुकना पड़ता है। शाम के समय ही ये गद्दी का प्रदान किया जाता है। प्रथम में शिष्य लोग अपने गुरु का पूजन करते हैं। इस दिन गुरु को एक भेंट देने का भी प्रचलन है। तो आप अपने गुरु के लिए कोई भी वस्तु आप भेंट में ला सकते हैं। कोई
भी वस्तु, कोई भी सामग्री, घर गृहस्थी की, परिवार के वस्त्र हैं, कपड़े हैं, कोई भी आप गिफ्ट दे सकते हैं, कोई भी वस्तु को आप गिफ्ट दे सकते हैं। कहा जाता है कि गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना है। अगर कुछ ना मिले तो आप एक फूल लेके आ सकते हैं, फूल को आप अपने गुरु को समर्पित कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गुरु को दिया जाता है, आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। गुरु पूर्णिमा का तंत्र में बहुत ज्यादा महत्व है। तो ये 2-3 चीजें होंगी इस गुरु पूर्णिमा पे। गुरु पूर्णिमा पे हर शिष्य को आना चाहिए, जो भी जहाँ कहीं से भी हो, कभी भी वो आए, बीच में ना आए। लेकिन गुरु पूर्णिमा एक ऐसा समय है, टाइम है कि जिस भी शिष्य ने अपने विधिवत दीक्षा आपने ले रखी है, वो गुरु के दर्शनों के लिए, गुरु चरण स्पर्श के लिए उस दिन उसे अवश्य आना चाहिए। यहाँ मैं एक बात और बता देता हूँ, मैं अपने गुरु के पूजन के लिए सुबह निकलता हूँ 6 बजे। मेरे गुरुजी यही मथुरा के पास में ही हैं, तो मैं सुबह उनके पास जाके 10 बजे तक हम लोग वापस आ जाते हैं रिटर्न अपने आश्रम पे। कोई यदि मेरे साथ मेरे गुरुदेव के दर्शनों के लिए, उनके पूजन के लिए अगर जाना चाहता हो, तो वो व्यक्ति भी एक दिन पहले ही हमारे पास आ जाए, क्योंकि हम सुबह 5:30-6 बजे निकल जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मुझे आप लोगों को देनी है। आने वाली गुरु पूर्णिमा है, 29 जुलाई को मनाई जाएगी, और जो शिष्य हैं जो अपने अपने धाम पर अपनी गुरु पूर्णिमाएं मनाना चाहते हैं, वो लोग तारीख से पहले 2 दिन 4 दिन पहले आकर के गुरु पूर्णिमा मना सकते हैं, क्योंकि दूर है कोई लोग, किसी को महाराष्ट्र से अगर आना है, उनकी अपनी गद्दी लगी हुई है, 29 तारीख को उनको अपने यहाँ पे गुरु पूर्णिमा मनानी है, तो ऐसे सभी शिष्य जो हैं वो 2 दिन 4 दिन पहले आप आकर के अपनी गुरु पूर्णिमा मना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगभग सभी शिष्य ऐसा ही करते हैं। इस दिन आपको गुरुगद्दी प्रदान की जाएगी। नए साधकों को इस दिन दीक्षा भी प्रदान की जाएगी। दीक्षा का शुल्क वही रहेगा, 3100 रुपए का जो रहता है ऑलरेडी, उसमें कोई वो नहीं है। बाकी की चीजें और जो है, उन चीजों की जानकारी आप लोग हमारे दिए हुए ये जो नीचे नंबर दिए जा रहे हैं, आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं और इन नंबरों से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आदेश दोस्तों।